Hello students, welcome to online class of physics. Today in this lecture we are going to study about a new topic, and that new topic is totally related to your life. Suppose you have a ball in your hand and you throw it away. The ball moves just because you gave it some initial velocity, और उसके बाद उस बॉल के साथ कोई भी फ्यूल, कोई भी इंजन, कोई भी हेल्प नहीं है साथ में. इट ओनली मूव्स द अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. Such a motion of the body is called projectile motion and the object itself is called projectile. आपके पास हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी देके हवा में उछाल दिया, उसके बाद वो उसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, उसी इनिशियल वेलोसिटी की हेल्प से हवा के अंदर मूव करता रहता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. इस तरह के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है, और उस ऑब्जेक्ट को जो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, सिर्फ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं. और वो जो पाथ, जो शेप ऑफ पाथ उसने कवर की है, दैट इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी. तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल के बारे में, और हमारी डेली लाइफ में कहां पे अप्लाई होता है. सपोज आपको एथलेटिक्स में जाना है और आप एक जैवलिन प्लेयर हो, तो आपका जो कोच होगा वो जैवलिन को कितने एंगल पे फेंकना है, कितनी इनिशियल वेलोसिटी देके फेंकना है, कैसे उसका मुंह हो, किस तरफ उसको फेंकना है, ये सारी चीजें आपको सिखाता है. तो वो जैवलिन थ्रो का जो मोशन होता है, डिस्कस थ्रो का जो मोशन होता है, एक हंटर जो अपनी गन से बुलेट को फायर कर देता है, ये सारे मोशन किसके अंडर आते हैं? ये सारे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर आते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन. इसके अंदर मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है व्हाट इज प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल क्या होता है वो बता दिया मैंने आपको, राइट. दूसरा मैंने बता दिया ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है. ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन. प्रोजेक्टाइल क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट which has been given some initial velocity and moves under the effect of gravity alone is known as, क्या बोलते हैं उसको? is known as projectile, right. trajectory of projectile, उसके बाद examples of projectile हमें क्लियर हो गई, ठीक है. ये मैंने आपको बता दी, javelin throw, discus throw, then उसके बाद आ जाता है a bullet fired from a gun, या वाटर कमिंग आउट ऑफ द जेट, वो जो एक ऐसे बनाता है अपनी शेप सी. दीज ऑल कम्स अंडर द प्रोजेक्टाइल मोशन. अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन का मैथमेटिक्स डिस्कस करने के लिए हमें एक प्रिंसिपल की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस. फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन. ये प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है इसको मैं समझा दूं जरा, क्योंकि इसकी हेल्प से ही आगे काम चलेगा. जब कोई चीज मूव कर रही है, आपने उसको थ्रो किया, इट इज मूविंग इन टू डायमेंशन. एक वो हॉरिजॉन्टल मोशन में है, एक वर्टिकल मोशन में है, ठीक है, क्योंकि वो आगे भी बढ़ रही है और साथ के साथ नीचे भी आ रही है. सो हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अगर हम ये मान के चलें कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस एंड नथिंग एल्स, कुछ ऐसा नहीं है, तो उस कंडीशन के तहत जो उसका हॉरिजॉन्टल मोशन है और जो उसका वर्टिकल मोशन है, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं. मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन का वर्टिकल के साथ कुछ लेना देना नहीं है, और वर्टिकल मोशन का हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है. क्या लिखेंगे? फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन, for a projectile motion, the horizontal and vertical motion are independent
ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से अलग होते हैं, इन केस देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, मतलब हवा उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रही है। तो दो तरह का मोशन हो गया, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया, राइट, प्रोजेक्टाइल का, और दूसरा कौन सा हो गया, वर्टिकल मोशन। आपको यहां पे ध्यान क्या रखना है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल मोशन है ये यूनिफॉर्म काइंड ऑफ मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जिसमें बॉडी की वेलोसिटी एक जैसी रहे, चेंज ना हो। अब चेंज कौन कर सकता था? एयर रेजिस्टेंस कर सकता था। एयर का तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। और वर्टिकल मोशन क्योंकि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी इज अ फोर्स, तो ये कौन सा हो गया? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर इन दोनों मोशंस के बारे में आपको क्लियर है तो आप ये काम आगे कर पाओगे, ठीक है। इसके ऊपर जो भी फॉर्मूलाज लगेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन के ऊपर जो भी फॉर्मूलाज लगेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन के लगेंगे। वो तो एक ही होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। लेकिन जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है इसमें क्या लगती हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन की बात हुई यहाँ पे। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होती, एक्सेलरेशन जीरो होती है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन होती है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है। तो ये दोनों बातों को ध्यान में रख के हम अपना पहला केस प्रोजेक्टाइल का स्टार्ट कर सकते हैं। I hope the things are clear. What is projectile? Any object which is given some initial velocity and moves under the effect of gravity alone is called projectile. Can we call the motion of an aeroplane or helicopter as a projectile? No, because aeroplane or helicopter are propelled by some engine or fuel. तो उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। Trajectory of projectile. Example of projectile: javelin throw, bullet fired from gun, water coming out of jet. Principle of physical independence of motion क्या है कि horizontal motion and vertical motion of projectile are independent of each other, provided that वहां पे कोई air resistance ना हो। तो जो horizontal motion होगा वो uniform nature का motion होगा, जो vertical motion होगा under the effect of gravity वो uniformly accelerated motion होगा। तो इसके अंदर हमारे पास दो टाइप के केस आते हैं। पहला केस है कि आप छत पे खड़े हो, छत पे खड़े होके आप किसी चीज को इस तरह से फेंक रहे हो, जस्ट लाइक दैट। आपने कोई इनिशियल वेलोसिटी दी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो आज के दिन हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे ध्यान देंगे, ठीक है। सपोज करो छड़ी उठा ली मैंने, चलो क्या है यहाँ पे? यस, ये हमारा कोई घर की छत हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, व्हाटएवर। ये है ग्राउंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे खड़े थे, कितनी हाइट पे? हम खड़े थे h हाइट पे। यहाँ पे खड़े होके हमने किसी चीज को थ्रो किया। थ्रो कैसे किया? उसको हमने दी इनिशियल वेलोसिटी u, और वो ऐसे आगे जाता जाता नीचे की तरफ झुकता गया, झुकता गया, झुकता गया, और ये ग्राउंड पे आके गिर गया। सो दिस पाथ इज कॉल्ड द ट्रैजेक्टरी, ठीक है। ये फेंका हमने ए पॉइंट से था, ग्राउंड पे जाके गिरा ये बी पॉइंट से, तो ओ है होगी एच हाइट जहां से इसको फेंका, यू इसकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी, राइट, यू इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे निकालेंगे चीज, सपोज तो वही है, सपोज ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम ए हाइट h विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, सपोज इट रीचेस द ग्राउंड एट पॉइंट b, राइट। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले चीज जो हम निकालेंगे वो फाइंड आउट करेंगे कि ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूंगा? सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल मोशन लिखूंगा, अच्छा एक काम और करते हैं, मान लेते हैं कि ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम ए टू बी
मैंने कोई पॉइंट P सपोज कर लिया जहां पे प्रोजेक्टाइल था। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स वाई। कितने टाइम पे, किसी टाइम t के बाद ही यहां पे पहुंच गया था, मतलब 0 से लेके जब t सेकेंड पास हो चुके थे तब ये प्रोजेक्टाइल कहां पे था, ये P पॉइंट पे था। ठीक है, तो इस केस में P पॉइंट के ऊपर हम क्या डिस्कस करते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्कस करते हैं। तो हॉरिजॉन्टली इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था, लेट्स से कि हॉरिजॉन्टली इसने x डिस्टेंस कवर कर लिया था, यहां से चला था ना, x डिस्टेंस आगे हो गया। सो व्हाट विल बी x इक्वल टू, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी इसकी हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u स्पीड थी, और टाइम कितना लगा इसको t। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अभी इसका डिस्कस करते हैं वर्टिकल मोशन। यहां पे बच्चे अक्सर गलती क्या कर जाते हैं कि इसको ऊपर से फेंका गया है, तो y की वैल्यू जो है वो ये वाली है, दिस थिंग। ऊपर से y इसने कवर किया है नीचे की तरफ, राइट, इस प्लेटफॉर्म से, राइट। तो इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, सिंस डाउनवर्ड मोशन जो है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, वर्टिकल मोशन, तो यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं निकालना चाहता हूं ये y डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने की कितनी इक्वेशंस है, दो, एक सेकंड एक थर्ड। सेकंड कब लगाते हो आप, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जब आपको टाइम गिवन हो। और थर्ड कब लगाते हो, जब टाइम नहीं गिवन हो। यहां तो पता है कि p पॉइंट पे कितने टाइम के बाद पहुंचा है, t टाइम के बाद, तो मैं सेकंड इक्वेशन का फायदा उठाऊंगा। यहां पे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। Am I doing it right? No, I'm little wrong. मुझे यहाँ पे u नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि u तो मेरी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है। यहाँ पे u क्या है, जब वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा था तो शुरू में कितनी वेलोसिटी थी, तो मुझे यहाँ पे u डैश कर लेना चाहिए। फॉर वर्टिकल मोशन s डिस्टेंस कितना है, y, u डैश की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि आपने जो u वेलोसिटी दी थी वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी थी, वर्टिकल डायरेक्शन में तो आपने कोई वेलोसिटी नहीं दी उसको। आपने उसको ऐसे गिराया था, आपने उसको ऐसे थोड़ी गिराया था, तो आपने उसको डाउनवर्ड तो कोई वेलोसिटी नहीं दी ना, आपने उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपकी अलोंग वर्टिकल एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, और अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ रहा है, तो ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, g, स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बनेगा ये, y is equal to, let's start from here, y is equal to 0 into t plus half gt square. So I'm certain to get half gt square only. देखो, इक्वेशन 1 और 2 को मिक्स करके एक इक्वेशन बनानी है, क्योंकि ये मोशन है ना, प्लेन है, तो एक ही इक्वेशन में x और y दोनों आने चाहिए, लेकिन ये तो अलग अलग घूम रहे हैं। तो मैं यहां से क्या करता हूं, यहां से मैं t की वैल्यू निकाल लेता हूं। व्हाट इट इज गोइंग टू बी, x by u, t की वैल्यू क्या आएगी, x by u आएगी, तो वो t की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूं। व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, हाफ g, t की वैल्यू आएगी x by u, और साथ में उसका क्या है, स्क्वायर। तो इसको जरा सही करते हैं, मे आई राइट इट, g by 2 u स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया, x स्क्वायर। इस चीज को अलग से ब्रैकेट में लिख लूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। अब आप सोचोगे क्यों लिखा। व्हाट इज g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक जगह के लिए फिक्स होती है। जनरली हम कितनी लेते हैं, 9.8। 2 कांस्टेंट है, u एक बार आपने शुरू में जितनी दे दी। सो the value of g and u are constant, so this whole bracket is a constant, this is constant. I can clearly see that y is in proportion to x square. अब अगर आप इसका एक ग्राफ ड्रॉ करो by keeping this constant, तो ये किसकी इक्वेशन होती है, जैसे y is equal to x, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y is some constant x square या y proportional to x square, किस चीज की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है पैराबोला की। पैराबोला कैसा होता है, पैराबोला इस तरह का होता है, इट मे बी लाइक दिस, मतलब along y axis, it may be like this along x axis, it may be like this along negative x axis, it may be like this along negative y axis। यहां पे ये देखो, ये आपका पॉइंट ऑफ थ्रो है, अगर आपने इधर फेंका तो ऐसे गया, इधर फेंकते तो ऐसे जाता, तो ये पैराबोला किसके अलोंग हो गया, y एक्सिस के अलोंग हो गया। सो y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर जब भी आपके पास कहीं आ जाएगा ग्राफ में, तो आप कहोगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देयरफॉर
the trajectory of projectile is parabolic. ये क्या है? पैराबोलिक है. एग्जाम में कई बार सिर्फ इतना सा पूछा होता है 2 मार्क्स में, that a projectile is given horizontal projection, prove that its trajectory is parabolic. तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा. चलो पहली चीज हो गई. अब दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करेंगे इस प्रोजेक्टाइल के लिए? एट द सेकेंड पॉइंट वी आर गोइंग टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट. What do I mean by time of flight? The time for which projectile is in air. जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है, मतलब यहां से चलने के बाद जमीन से मिलने तक प्रोजेक्टाइल किस में है? हवा में है. इन वर्टिकल मोड मतलब जमीन से ऊपर. ठीक है, तो जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं. क्योंकि ये टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम फॉर विच इट रिमेन्स अबव द ग्राउंड, इसका मतलब वर्टिकल मोशन से रिलेटेड है. तो यहाँ पे फिर से s इज इक्वल टू ut, u डैश ले लेता हूं, प्लस हाफ at स्क्वायर लगाने का टाइम है. अभी प्रोजेक्टाइल जब a पॉइंट से चल के b पॉइंट पे आ जाएगा तो उसने वर्टिकल हाइट कितनी कवर की? h. तो s की वैल्यू मेरी यहाँ पे कितनी है? h. हमने इसको u वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल दी थी, अलोंग वर्टिकल तो कोई वेलोसिटी नहीं दी थी, तो 0. जितने टाइम के लिए, अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल T के साथ डिनोट करते हैं, तो मैं यहाँ पे स्मॉल t की वैल्यू कैपिटल T भर दूंगा. इट्स जस्ट अ सिंबल. हाफ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ रहा है तो a की वैल्यू प्लस g और यहाँ पे आ गया t स्क्वायर. राइट नाउ जब आप इसको सॉल्व करोगे दिस टर्म विल गो अवे. हाफ जी टी स्क्वायर. आप जरा 2 को इधर ले आओ, g को नीचे ले आओ, तो आपके पास t का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2h बाई g, और इसका क्या आ जाएगा आपके पास? अंडर रूट. दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. अगर आपको ये पता है कि आप कितनी ऊंचाई पे खड़े हो, आपकी छत प्लेटफॉर्म कितना ऊंचा है, अगर आप कोई भी चीज वहां से फेंकोगे तो आप इस फॉर्मूला में वो हाइट की वैल्यू भर के निकाल सकते हो कि वो कितने टाइम बाद नीचे होगी. दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पे कि मेरे पास जो प्रोजेक्टाइल है वो 1 किलो का है, 10 किलो का है, 50 किलो का है. क्या उसका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा कि डिफरेंट होगा? यू सी, टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन मास. तो आप कितनी भी भारी या हल्की चीज फेंको वो एक ही टाइम पे जमीन पे पहुंचेगी. दिस इज स्ट्रेंज. आप करके देख सकते हो छत पे खड़े होके. वैसे कुछ उल्टा सीधा मत करना, सेफ वे में कहीं पे भी खड़े होके, एक चेयर के ऊपर खड़े होके एक हल्की चीज ले लो, एक भारी चीज ले लो, दोनों को थ्रो करो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके. यू विल टेक द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड. उसको जमीन पे कंसंट्रेट करने के लिए कहो और उसे पूछना कि तेरे को ये खाली नोट करना है कि कौन पहले जाके गिरता है. ही और शी विल डिनोट दैट, विल ऑब्जर्व दैट कि दोनों सेम टाइम पे जमीन को टच करते हैं. राइट. चलो तीसरी चीज आ जाती है हॉरिजॉन्टल रेंज. देखो रेंज वर्ड का मतलब क्या होता है? रेंज वर्ड का मतलब होता है दूरी. तो अगर एक प्रोजेक्टाइल को मैं कुछ वेलोसिटी देके गिराता हूं तो वो जिस पॉइंट से गिराया उससे कितनी दूर हॉरिजॉन्टली जाके गिरती है. द पॉइंट, हाउ मच इट इज फार अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इट इज कॉल्ड रेंज. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर होता है उसको रेंज बोलते हैं. अब हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा था? इट वाज यूनिफॉर्म काइंड ऑफ मोशन. तो अब मेरे को ये बताओ कि रेंज किसके इक्वल होगी? रेंज माने कोई डिस्टेंस, वो होगी आपकी हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू कितने टाइम के लिए. देखो यहां से चली और जमीन को कब टच की? जब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा हो चुका था. इसका मतलब अगर उसकी स्पीड u है और टाइम ऑफ फ्लाइट t है तो u और t की प्रोडक्ट मेरे को क्या देगी? रेंज देगी. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. कितने टाइम के लिए वो हवा में था? टाइम ऑफ फ्लाइट के जितना. तो वैल्यू भर दो. u की वैल्यू तो u है, t की वैल्यू वहां से भर दो 2h बाई g. अगर आपको ये पता है कि आपने कितनी स्पीड से प्रोजेक्टाइल फेंका है और आपने कितनी हाइट से फेंका है तो इस फॉर्मूला के जरिए आप ये निकाल सकते हो कि जिस पॉइंट पे खड़े होकर आपने फेंका है उससे कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जाके चीज गिरेगी. इस बात का ध्यान रख सकते हो यहाँ पे. तीसरी चीज, नेक्स्ट द थिंग दैट आई कैन फाइंड फ्रॉम हियर इज, कहाँ से यूज करूँ इसको? चलो यहाँ से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ट्राजेक्टरी तो आपको समझ में आ ही गई है. लास्ट थिंग, एट एनी पॉइंट आपको वेलोसिटी निकालने के लिए कहा जा सकता है
कि इस टाइम इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है। तो लास्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वेलोसिटी एट एनी टाइम। देखो इस पॉइंट पे इसकी दो वेलोसिटीज होंगी, एक तो वर्टिकल वेलोसिटी होगी, एक क्या होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो इस तरफ इसकी कौन सी वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और नीचे को इसकी कौन सी वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी। तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी तो टेंजेंट टू द पाथ होगी v। अब आप एक बात सोचो कि इस पूरे सिस्टम को अगर आप सीधा करके देखो तो ये आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जैसा नहीं लगता। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि आपकी जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो आपके वर्टिकल कंपोनेंट के स्क्वायर और सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के स्क्वायर के सम के अंडर रूट के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज के बराबर आएगा, ये हमने किया था r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप सीधा करके देख लो, उल्टा है ये ट्राइंगल, तो ये आपका Vx है, ये आपका Vy है, ये एक्चुअल V है, यही बनेगा। ठीक है, और आपका यहाँ पे अगर आपको ये निकालना है कि कितने एंगल पे मूव कर रहा है, तो आप लेट्स से आई वांट टू सी द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, तो आप tan थीटा यहाँ से कैसे निकालोगे, tan थीटा आप निकालोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो v बाय vx, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप निकाल सकते हो। बट द थिंग इज वैल्यूज क्या है वो देखना पड़ेगा अपने को। तो vx है वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल। अब सर आपने तो शुरू में कहा था कि लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म है, तो vx की वैल्यू किसी भी टाइम पे देख लो वो u के बराबर होगी। ठीक है, vy इज द मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो उस पर अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं u प्लस at, तो आप ध्यान दो कि इनिशियली तो आपने वर्टिकल मोशन में कोई हेल्प नहीं की थी, आपने तो हॉरिजॉन्टल मोशन में की थी। तो u0 अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ रहा है, तो gt आ गया उसी टाइम पे जिस टाइम पे आप ये वेलोसिटी देखना चाहते हो। तो आपकी vy की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओनली gt। तो ये दोनों वैल्यूज आप यूज करके v का फॉर्मूला भी बना लो। क्या बनेगा, vx की जगह पे u स्क्वायर प्लस gt स्क्वायर, ये आ गया आपका वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल का टोटल वेलोसिटी। अगर आप tan थीटा निकालना चाहते हो तो उसका क्या बनेगा, gt बाय u। तो यहां से आप ये निकाल सकते हो कि वो कितने एंगल में जा रही है या किस डायरेक्शन में जा रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, राइट।